जहां एक ओर कोरोना से संपूर्ण भारत लड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर कई सारी समाज सेवी संस्थाएं, राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्तर से सेवाएं दे रही है। जो मजदूर प्रवासी भारतीय जो बाहर से आए हैं और उनके रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था और उन्हें कोई किसी तरह का दिक्कत ना हो, इसको लेकर यहाँ पर जो भी लोग प्रवासी लोग आकर के रुक रहे हैं, वो पिछले हम लमसम आप मान के चलिए 20 दिन से लगातार हमारे फार्म हाउस से जो भी लोग व्यक्ति रुक रहे हैं, उन खाने पीने की व्यवस्था और चाय पानी की व्यवस्था, दवाइयों की फ्री दवाइयों की, बच्चों के लिए लगातार दूध, छोटे बच्चे जो दूध पीते हैं सिर्फ उनके लिए अभी भी, बल्कि अभी दूध की तैयारी हमारी चल रही है सुबह मॉर्निंग टाइम में, जो बच्चे दूध पीते हैं सिर्फ, तो उनके लिए लगातार हम भोजन पानी की व्यवस्था ये व्यवस्था कर रहे हैं। और दूसरी बात ये पूछने की, आपको क्या लग रहा है कि अब ये व्यवस्थाएं खत्म हो गई, अब इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 31 के बाद हो सकता है कुछ और सरकार के दिशा निर्देश आए? देखिए, पिछले अब 4-6 दिन के बाद की अगर हम कंपैरिजन को देखते हैं, जिस तरीके से भीड़ अब कम हुई है, पहले 12,000 10,000 आदमी तक रोज जा रहा था, अब रात के समय में लमसम 100-125 आदमी इकट्ठा हो पा रहा है, जो कि स्ट्रेंथ पहले 2-2 ढाई हज़ार पहुँच रही थी। तो मेरा अपना मानना है कि 31 तारीख के बाद तो बहुत राहत मिलने वाली है, और अभी भी बहुत मतलब राहत है। वर्तमान में आप देखेंगे तो सिर्फ अभी 400-300 के आसपास लोग हैं, जो कि यह आंकड़ा लमसम 4,000 हुआ करता था इस समय तक का। वन से लगे हुए हैं लोगों की मदद में, और जहां बता रहे हैं कि पहले संख्या 10,000 12,000 होती थी, आज सैकड़ों में संख्या आ गई हुई है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ज़्यादातर लोग अपने अपने घर गंतव्य स्थान तक पहुंच चुके हैं, और जिस तरह की ये सेवा दे रहे हैं, अपने आप में एक उदाहरण पेश कर रहे हैं कि अभी कोई जाति, धर्म, राजनीति ऐसा कुछ भी नहीं है, बस एक मानव सेवा, नर सेवा, नारायण सेवा का रूप दे रहे हैं। कुछ लोग हम इनसे बात करते हैं कि ये कहाँ से आए हैं, कहाँ से आए हैं? शवा डेयरी से। शवा डेयरी दिल्ली। कब आए हैं? हम लोग कल आए नाइट में। तो यहाँ जब आए हैं तो आपको क्या लग रहा है, व्यवस्था मतलब जो है चलने लायक, आपको दिक्कत तो इस तरह का नहीं है ना, पानी वगैरह खाना? यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं मुझे लग रही है। नहीं। तो आपको यहाँ कब जाना है, आपको वहाँ जाने की व्यवस्था? अभी 1-2 घंटे में बस मिलेगी तो हम लोग जाएंगे। आप कहाँ से आए हैं? जी गाजियाबाद राहुल विहार। कब आए हैं आप यहाँ, और आपको व्यवस्था मिल रही है अभी? सुबह आए हैं सर, अभी तक तो सही है। कुछ और भी लोग हम इनसे भी जानते हैं कि कहाँ से आए हैं और उनकी किस तरह की दिक्कत है या क्या बात है, इन्हीं से हम जानते हैं। कब आए हैं आप यहाँ? मैं आज 4 बजे आए सर यहाँ। जी। कल शाम को आप 4 बजे यहाँ आए हैं। पानी उनी की व्यवस्था, नाश्ते की व्यवस्था जो भी थोड़ी बहुत, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि कोई दिक्कत ऐसा है? कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसा कि आपने साफ तौर से देखा यहाँ पे कि कुछ लोग हमारे साथ हैं जो प्रवासी भारतीय हैं, अपने अपने जगह जाएंगे। हम चाहेंगे अपने सहयोगी से एक बार दिखाएं जरा। कुछ और भी लोग हैं जो उधर रह रहे हैं, तो इनका साफ तौर से कहना है कि कोई भी इसी तरह का दिक्कत नहीं है। यानी कि आप कह सकते हैं कि नर सेवा, नारायण सेवा का जो रूप है यह यहाँ पे दिया जा रहा है। और ये कांग्रेस से ही थे भाई साहब, जिनका साफ तौर से कहना था कि अभी सिर्फ हमारे अंदर सेवा का भाव है और हम लोगों तक जो भी सुविधा हो पा रही है डे 1 से दे रहे हैं, और वो निरंतर इसका प्रयास रहेगा, जब तक लोग आते रहेंगे वो सेवा देते रहेंगे। बात के RVS गार्डन पर की जो व्यवस्था हुई है, उनका रहना, खाना और उनको गंतव्य स्थान तक छोड़ना, इसके लिए हम जानते हैं इनसे कि ये क्या किस तरह की व्यवस्था किए हुए हैं और क्या जो है बहुत फर्स्ट क्लास है। यहाँ अगर बच्चे हैं और उनके साथ जो है उनके मम्मी पापा हैं, तो बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था है, बिस्कुट की व्यवस्था है, और खाने पीने की बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे, जो है किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ यहाँ पर खाने पीने और रहने की है, फिर इनको यहाँ से फिर आगे अपने गंतव्य स्थान की ओर पहुँचाना है, उसके लिए व्यवस्थाएँ हैं क्या? इसके लिए जो व्यवस्था है, बराबर में राधा स्वामी सत्संग व्यास का सेंटर है। इसमें जो है पर डे जितने भी जो है यहाँ पे आते हैं, जो शरणार्थी हैं, उनको जो है अंदर लिया जाता है, और उनकी स्क्रीनिंग वगैरह, उनका जो है बायोडाटा सब फीड होने के बाद बसों द्वारा या ट्रेन द्वारा जो उनको उनके गंतव्य तक पहुँचाया जाता है। कुछ और भी लोग हैं, हम इनसे जानते हैं। यहाँ पे विनीत त्यागी, प्रदेश सचिव युवा कांग्रेस, मोरटा गाँव का रहने वाला हूँ और RVS गार्डन का मालिक हूँ। तो आपके यहाँ तो बहुत सारे प्रवासी आए हुए हैं, जैसा कि हम कई सारे लोगों से बात की हैं, उनका साफ तौर से ये कहना है कि व्यवस्थाएं यहाँ हो रही है, वो तो ठीक है, आप गंतव्य स्थान तक भी पहुँचाते हैं और डे 1 से तो आप कर रहे हैं। क्या ये आगे भी अगर इस तरह का अगर लगा कि स्थिति अगर बढ़ती जाएगी तो क्या आगे भी करेंगे, या अब लग रहा है कि हो गया? देखिए, जब तक पूरी तरह से कोरोना से हम जंग जीत नहीं जाते, जब तक एक एक प्रवासी अपने घर नहीं पहुँच जाता, तब तक हमारा पूरा यूथ कांग्रेस के साथ ही कंधे से कंधा मिला के प्रशासन के साथ खड़ा हुआ है, और लगातार जब तक हम एक एक प्रवासी को घर नहीं पहुंचाएंगे, हम ऐसे ही इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। इसमें आप अगर हम गाजियाबाद पुलिस की बात करते हैं तो उनका किस तरह का योगदान है? आपको पूरा उनका सपोर्ट मिल रहा है, या सिर्फ लग रहा है कि नहीं गाजियाबाद पुलिस है लेकिन सपोर्ट कुछ भी नहीं है? देखिए, अगर मैं गाजियाबाद पुलिस की बात करूँ, व्यक्तिगत अपने तौर पर अगर मैं बात करता हूँ, तो मैं कहूँगा कि यूपी में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने हमारा काम किया है पुलिस ने, तो गाजियाबाद पुलिस ने किया है। और गाजियाबाद पुलिस को तो मैं आप लोगों के माध्यम से एक निवेदन भी करना चाहता हूँ कि जैसी वर्किंग गाजियाबाद पुलिस की रही है, इन्हें तो पुरस्कार दे करके
सरकार को सम्मानित करना चाहिए। और साथ साथ पुलिस के साथ साथ मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूँ, सफाई कर्मी भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। लगातार बहुत गंदगी यहाँ पर इकट्ठी हो जाती है, पुलिस का तो अपना बहुत बड़ा फैक्टर है ही है, लेकिन सफाई कर्मी का भी एक अच्छा बड़ा योगदान इसके अंदर है, इस लड़ाई के अंदर। तो आपने जैसा देखा कि यहाँ पे साथ में पुलिसकर्मी भी हैं, और इनका साफ तौर से जो हमारे कांग्रेस युवा ने साफ तौर से ये कहा कि यहाँ पुलिस प्रशासन की तरफ से भी सहयोग मिला है, और साथ में डे 1 से तो वो कर ही रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, और आगे भी अगर इस तरह की ज़रूरत पड़ी तो वो पीछे नहीं हटेंगे और कोरोना को हराएंगे और देश के साथ वो खड़े हैं। ठाकुर के साथ मैं राजन कुमार, टुडे समाचार, गाजियाबाद।